राहुल गांधी के बिहार यात्रा पर लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, तो वहीं दरभंगा के भराठी में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होने की संभावना है। कांग्रेस के केंद्रीय किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अखिलेश कुमार एवं बिहार के किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष खालिद आजिम के आह्वान पर हजारों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, जिसके मद्देनज़र इन दोनों नेताओं ने रात्रि में पूरी तैयारी का जायजा लिया। इस भव्य आयोजन में लगभग 20 से 25 हजार लोगों के आने की संभावना है, जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन और पकवान की व्यवस्था की जा रही है। वहीं हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों को सजाया गया है, जिस पर समर्थक बैठकर राहुल गांधी को यह पैगाम देंगे कि बिहार के किसान भी आपके साथ हैं। वहीं मौके पर मौजूद केंद्रीय किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा यह साबित कर रही है कि बिहार में कांग्रेस का कितना जनादेश है। राहुल गांधी की पदयात्रा जिधर भी जा रही है, उधर हजारों की संख्या में लोग की भीड़ उमड़ रही है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अपने इस नेता को यह पैगाम दे रहे हैं कि देश में अब बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पदयात्रा में जनसैलाब यह साबित करता है कि बिहार की जनता यह जान चुकी है कि इस बार बिहार में सरकार बदलना जरूरी है। गांधी सड़कों पे रहेंगे, जनता के बीच जाएंगे वोटाधिकार को। कल किसान कांग्रेस समर्थन देने जा रही है अपने विंग को, तो इसमें सर क्या कुछ आप लोग कल कहेंगे? पहली बात ये है कि किसान प्रकोष्ठ समर्थन नहीं देने जा रही है। किसान प्रकोष्ठ कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, इसलिए हमारा रिश्ता सीधे हमारे जननायक राहुल गांधी से है। हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। सर जनता को इससे कितना आपके ऊपर आकर्षण आ रहा है? जनता कितना विश्वास कर पाएगी? जनता पूरी तरह से विश्वास कर रही है। सासाराम से यात्रा शुरू हुई है और आप देख रहे हैं कि जब वो यात्रा दरभंगा पहुंची है, पूरे बिहार में एक हवा चल रही है और एक ही आवाज चौक चौराहों पर निकल रहा है, वो है राहुल गांधी। सर कुछ जनता को आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? किसान कांग्रेस इस बात पे भरोसा करती है कि खेत का मालिक किसान, पट्टे पर खेती करने वाला किसान, मजदूरी करने वाला किसान, मछली पैदा करने वाला किसान, दूध पैदा करने वाला किसान, ये जो तमाम कच्चे माल उत्पादन करने वाले लोग हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ जो कारीगरी का क्षेत्र है, इन सबों को आने वाले समय में इकट्ठा किया करके एक जगह इन लोगों को संगठित करके और उत्पादक लोगों का एक बड़ा संघर्ष इसमें से निकलने जा रहा है। जी। और सर एक सवाल आपसे है कि 2024 में चुनाव हुए थे लोकसभा का, उस समय ये क्यों नहीं लाया गया था एसआईआर? अब ये बिहार चुनाव के समय में, अंतिम समय में इसकी आवश्यकता क्यों आ पड़ी? पहले तो आप सभी पत्रकार बंधु मीडिया के भाइयों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग आज इतनी रात को भी इस विषय को उठाने के लिए तत्पर हैं और एसआईआर के विरोध में जो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपने राहुल जी के नेतृत्व में, आप लोग उसके सहयोग में हमारे साथ हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। दरभंगा की सरजमीन को मैं पहले नमन करता हूँ कि ये क्रांतिकारी जगह है। यहीं पर ही हमारे आदरणीय राहुल गांधी ने विद्यार्थियों के कष्ट को लेकर के एक आंदोलन किया और पुनः आज आपके वोटों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आप पहुँचे हैं। तो एक ये संगम है, दरभंगा में संगम हुआ है विद्यार्थियों और वोटरों के अधिकारों की लड़ाई को लेकर के। मैं आप लोगों के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा मेरे इस प्रदेश के, बिहार प्रदेश के किसान कांग्रेस के अध्यक्ष को और बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष हमारे विजय बाबू हैं यहाँ पर, प्रोफेसर विजय कुमार जी, और हमारे वाइस चेयरमैन जो हैं मिस्टर खालिद हैं। इन दोनों लोगों को मैं बधाई दूंगा कि इन लोगों के संयोजन से, इन लोगों के सहयोग से आज आप पीछे पैन करके देख सकते हैं तो 200-300 ट्रैक्टर अभी रात को ही आकर के यहाँ खड़े हो गए हैं। सवेरे वो अपने जननायक नेता का दर्शन करना चाहते हैं, उनका मिलना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। धन्यवाद। सर सरकार अगर आपकी बनती है तो किसानों के हित में विधानसभा में कितने मुद्दे फायदेमंद पहुँचाए जाएंगे किसानों को? सरकार बनती है नहीं, सरकार बनेगी हमारी। और आपको केवल इतना याद दिला दे रहे हैं कि अभी तक जितनी सरकारें देश में बनी हैं आज़ादी के बाद, एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने किसानों के कर्जे माफ़ किए हैं,
जिसने भूमि के सवाल को एक सीमा तक हल किया है, जिसने जमींदारी प्रथा को खत्म किया है, ये कांग्रेस ही वो पार्टी रही है। इसलिए किसानों के जो मांगे हैं, उन मांगों को न केवल हम मानेंगे, बल्कि उनके जो नए डिमांड सामने आएंगे, चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए, उसको भी हम मीट करेंगे और उसका भी समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे।